रेमडेसिविर को लेकर जिस तरह की चीजें हो रही है, जिस तरह से दवाई को लेकर कालाबाजारी हो रही है, उस पर एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। और एक्शन जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, हम आपको बता दें कि एनएसए लगाया जा रहा है, कड़ा कानून एनएसए उस पर लगाया जा रहा है। इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि इससे लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बहुत ज्यादा चेतावनियां दे रहे हैं कि लोग ये ना समझे कि कोई सामान्य है, बिना लक्षण का मरीज है और वो इस दवाई को खा ली। कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सिर्फ उन मरीजों के लिए है जिनके फेफड़ों तक संक्रमण पहुंच चुका है और जिनके लिए बहुत कम विकल्प इस समय बचे हैं। और इसीलिए उन मरीजों के लिए इस दवाई की आवश्यकता है, बाकी सामान्य मरीजों के लिए कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ये चेतावनी देने के साथ ही कड़ाई भी अपनी पूरी करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस सब के बीच इस तरह की चीजें चलनी नहीं चाहिए ऐसे बीमारी के समय में, जब हम कहते हैं कि पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। दूसरी चीज है ऑक्सीजन को लेकर। इस बार कोरोना में हम देख रहे हैं कि एक तो जिस रफ्तार से ये संक्रमण फैल रहा है, जिस तादाद में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, जितने गंभीर ट्रेट्स लक्षण उनमें दिख रहे हैं, उन सब के बीच ऑक्सीजन को लेकर भी एक जद्दोजहद है। किस तरीके से वो सांसें पहुंचे उन लोगों तक, और उस सब के बीच अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर कम हो जाते हैं तो ये मापना आवश्यक हो जाता है कि हिंदुस्तान का जो ऑक्सीजन लेवल है वो क्या है, क्या ऑक्सीजन उपलब्ध है, और अगर उसकी कमी, उसकी किल्लत दिख रही है तो किन कारणों से दिख रही है। इस पर मैंने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, आप भी देखिए। एक एक सांस में सदियों का सफर काटते हैं। खौफ के शहर में रहते हैं, सो डर काटते हैं। हर एक सांस पर जैसे किसी का कर्ज है, हर एक सांस की बोली लगी है। ऐसा ये मर्ज है। ऑक्सीजन, प्राणवायु, सांस न तो सस्ती है, न कोरोना के समय में भरपूर मिलती। आप लोग प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं? जी मैम। ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर? जी। कितना मिल पा रहा है मैम? अभी जैसे 4-5 सिलेंडरों को लेकर आ रहे हैं तो 2-3 सिलेंडर ही ऐसे जुगाड़ हो पा रहा है मैम। अभी जुगाड़ हो पा रहा है मैम। कितनी खपत हो जा रही है? कितने पेशेंट जैसे हैं? मैम जैसे 4 पेशेंट है तो 6 सिलेंडर यूज हो पा रहे हैं। 4 में 6 यूज हो जा रहे हैं, बड़े वाले। और 36 घंटे का सप्लाई यूपी में कहा गया है कि रहना जरूरी है। तो मैम 18 घंटे चलता है वाला सिलेंडर, बड़ा वाला। 36 घंटे नहीं चल इसके लिए आप लोगों को ऐसे दर पे भटक के ढूंढ जी मैम। अब अभी लगा लो जैसे ये एजेंसी है कि इधर सा पीछे तो ऐसे जा रहे, तो कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया। अभी इनके पीछे ही एक उन्होंने डायरेक्ट ही मना कर दिया। इन्होंने दिया? जी मैम, इन्होंने दिया अभी 3। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर 22 अप्रैल से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इनमें केवल 9 इंडस्ट्रीज को छूट है। उम्मीद बंधी है कि कमी दूर होगी। ऑक्सीजन की स्थिति को समझने के लिए हम यहाँ पर ये मित्तल एयर प्रोडक्ट्स में पहुंचे हैं। आमतौर पर आप लोग क्या इंडस्ट्रियल सप्लाई करते हैं? इंडस्ट्रियल सप्लाई भी करते हैं मैडम, और मेडिकल सप्लाई भी करते हैं जी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी क्या आप हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सप्लाई को बिल्कुल रोक दिया है। माननीय डीएम साहब के भी आदेश हैं और माननीय पूरी ड्रग इंस्पेक्टर और माननीय पूरी भारत सरकार की तरफ से भी आग्रह किया गया है कि आप इंडस्ट्री में ना देके ओनली फॉर पेशेंट के लिए दीजिए। तो हम खाली पेशेंट को ही दे रहे हैं। स्थिति कितनी बुरी है? कितना डिमांड आता है आप लोगों को? स्थिति बहुत गंभीर है मैम इस टाइम, और डिमांड मतलब लोगों में पैनिक ज़्यादा है। डिमांड इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा ऑक्सीजन की ऐसी मारामारी नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं। जितनी हमारे ऑक्सीजन गैस की दिक्कत नहीं है, जितना कि मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो पैनिक ना हो। जब तक उनकी 90 बिलो या 85 के आसपास से बिलो ना जाए ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीमीटर से आदमी देख सकता है, वो चेक करते हैं। अदरवाइज बिल्कुल भी पैनिक ना हो। हम लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं लोग बाग कि हमें जो है प्रिकॉशनली जो है रखने के लिए घर पर, तो हम लोगों के पास डिमांड आ रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अब दैनिक उत्पादन का 60% है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासकर मांग में बढ़ोतरी हुई है। कुछ आपात इस्तेमाल के लिए, कुछ बदहवासी में।
एक दिन में कितनी क्वेरीज, आप लोग कितने रिक्वेस्ट आ जाते हैं? अनलिमिटेड क्वेरीज हैं जी। हम तो मतलब मैंने अपने कैरियर में इतनी क्वेरीज कभी मैंने हैंडल ही नहीं कर पाया हूँ मैं आज तक, कि बिल्कुल लिमिटलेस क्वेरीज हैं जी। जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी एक स्टोर करके रखने के लिए अपने पास सिलेंडर की डिमांड कर रहा है, जिससे सिलेंडर्स बॉटल, जैसे देखिए आप, जैसे बॉटल से इनकी अवेलेबिलिटी ही खत्म हो गई है। जो सिलेंडर्स है उनकी अवेलेबिलिटी, गैस की अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपका मानना है कि होल्ड कर रहे हैं लोग, होल्ड कर रहे हैं। देन हम लोग अगर गैस को अवेलेबल भी करा रहे हैं तो जो इसके साथ में फ्लो मीटर लगता है वो फ्लो मीटर नहीं है। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सिलेंडर को उठा के क्लीनिंग करा के मेडिकल में सप्लाई चालू कर दिया है, नो प्रॉब्लम। बट उसके ऊपर जो ह्यूमिडिफायर बोतल के साथ में जो रेगुलेटर लगता है, जिससे हम लोग रोटामीटर, एफए वाल्व वगैरह लगती है, उसकी बड़ी ज़बरदस्त शॉर्टेज है। मास्क अवेलेबल नहीं है, ब्रीदिंग मास्क अवेलेबल नहीं है, स्पैनर्स अवेलेबल नहीं है सिलेंडर्स को ऑपरेट करने के लिए। अच्छा। तो हम मतलब ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन हमारे एरिया में कभी नहीं है। रेलवे ने भी फैसला किया है कि स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर इस कमी को दूर करने का प्रयास होगा। हालांकि कोरोना 2.0 में बाकी लक्षणों से ज्यादा शिकायतें सांस फूलने की आती हैं। यही वजह है कि इस लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग इस कदर बढ़ गई। सांसों को अपना अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में यह समझ में आ रहा है कि एक एक सांस की कीमत होती है। इस समय ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हालांकि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं कि उद्योग को न जाए, सिर्फ इमरजेंसी आपात जो पेशेंट्स है उन तक जाए, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नोएडा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।